सच बताओ, हिंदी का पैसेज देखते ही दिमाग हैंग हो जाता है ना। लगता है जैसे पैसेज नहीं, किसी ने न्यूज़पेपर का पूरा ऑडिटोरियल चिपका दिया है। और फिर क्वेश्चन ऐसे आता है जैसे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो। कभी आंसर मिलता ही नहीं, कभी मिलता है तो समझ नहीं आता कैसे लिखे। लेकिन टेंशन खत्म, क्योंकि आज मैं आपको पैसेज सॉल्व करना नहीं, पैसेज को कंट्रोल करना सिखाऊंगा। सिर्फ 3 सिंपल ट्रिक से आप 10 में 10 नंबर ला सकते हो, बिना टेंशन, बिना रट्टा। और मैं आलम सर। और यहां पढ़ाई बोरिंग नहीं होती, तो रेडी हो जाओ। आज पैसेज भागेगा नहीं, आज हम उसको पकड़कर फुल मार्क्स ले आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पैसेज को पढ़ना नहीं है, सबसे पहले हमें उसका क्वेश्चन पढ़ लेना। ट्रिक नंबर 1 क्या है? हम क्या करते हैं, सबसे पहले पैसेज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नहीं, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। उसके बाद पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ने के बाद दिमाग को आंसर करने का मौका दे, दिमाग एक्टिव हो जाता, दिमाग आंसर ढूंढता है। तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद पैसेज पढ़ करके आपको क्या करना है, आंसर देखना है, जब दिमाग आपका आंसर खुद ढूंढ लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रश्न नंबर 1 को करते हैं, पहला पैसेज को करते हैं। क्या है? महात्मा गांधी का जन्म कब और कहां हुआ? पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहां हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था? महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा जाता है? अब चलते हैं कदांश पैसेज को पढ़ने की तरफ। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? अब आपको क्या करना, पैसेज पढ़ते पढ़ते जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा उसको पेंसिल से अंडरलाइन करते चलना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर किए हैं, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, इसको हम अंडरलाइन कर दिए। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। किसके पुजारी थे? सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपना पूरा जीवन भारत को आजादी दिलाने में बिता दी। उनका प्रमुख सिद्धांत सत्याग्रह था। उनका प्रमुख सिद्धांत क्या था? सत्याग्रह था। मुझे इंपॉर्टेंट लगा, हम इसको अंडरलाइन कर दिया। जिसके माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों के विरोध शांतिपूर्वक आंदोलन चलाई। ठीक है, सत्य के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ शांतिपूर्वक आंदोलन चलाई। उनके विचारों और आदर्शों ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। उन्होंने अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक संघर्ष की बात की। गांधी जी का जीवन सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। गांधी जी का जीवन कैसा है, किसका प्रतीक है? सादगी और आत्मनिर्भरता का। वे अपने पहनावे, आचरण और विचारों से सादगी और सेवा का संदेश देते थे। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम
गॉड्स के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उनकी शिक्षा आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत है। उनकी शिक्षा आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत है। ठीक है, पढ़ लिए हम लोग इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन, फिर से आते हैं और पढ़ते हैं। क्या था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन दिमाग ढूंढ लिया होगा कब हुआ था। अभी हम लोग पढ़े थे 2 अक्टूबर 1969। कब और कहां हुआ था? कब हुआ था? गुजरात के पोरबंदर गांव में। तो ऑप्शन क्या क्या है इसमें देखते हैं। 15 अगस्त नहीं, 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर। ऑप्शन मिला? जल्दी से ऑप्शन बता। हाँ, ऑप्शन क्या? 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? क्या सिद्धांत था गांधी जी का? ये पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे? सिद्धांत सत्याग्रह। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखते ही जल्दी से आप कमेंट में आंसर बताइए। सामाजिक समानता, अहिंसा, संघर्ष, सत्याग्रह है ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अहिंसा, अहिंसात्मक संघर्ष सत्याग्रह। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था? उनके जीवन का प्रमुख गुण क्या था? महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था? क्या था उनके जीवन का प्रमुख गुण? देखिए ऑप्शन में क्या दिख रहा है। बी नंबर, सादगी और आत्मनिर्भरता। अंडरलाइन किए थे हम लोग, यहाँ पे पढ़े थे। देखिए, सादगी और आत्मनिर्भरता। जो इंपॉर्टेंट लाइन लगा उसको अंडरलाइन कर लिया और उसी में से हमारा आंसर भी होते चले जा रहा। तो देखिए, सादगी और आत्मनिर्भरता मीन्स कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा जाता है? महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। क्योंकि वे हमेशा सच बोलते थे, है क्या? जल्दी से ऑप्शन आंसर करिए कमेंट में। उन क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध किया और सत्य का प्रचार किया। सही है ना? क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध किया और सत्य का प्रचार किया मीन्स ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध किया और सत्य का प्रचार किया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जरूर से जरूर शेयर करें। आपकी लाइक से मुझे कॉन्फिडेंट मिलता है, हिम्मत मिलता है। तो वीडियो को लाइक करें। झरने की मधुर धुन गूंजती है। यहाँ झरने की मधुर धुन गूंजती है। वनों का हरित विस्तार मन मोह लेता है। वनों का हर वनों का हरित विस्तार मन मोह लेता है। धरती का प्रत्येक कोना हृदय में आनंद की लहरें भर देता है। धरती का हर एक कोना हृदय में आनंद की लहरें भर देता है। पर्वत, जंगल, नदियां और फूल सभी अपनी अपनी कहानी कहते हैं। पर्वत, जंगल, नदी और फूल सभी अपनी अपनी कहानियां कहते हैं। आदिवासियों की अनमोल विरासत यहाँ की संस्कृति को विशिष्ट पहचान देती है। आदिवासियों की अनमोल विरासत यहाँ की संस्कृति को विशिष्ट पहचान देती है। मिट्टी की सौंधी सुगंध परिश्रम की सच्ची पहचान है। मिट्टी की सौंधी सुगंध परिश्रम की सच्ची पहचान है। परिश्रम मीन्स मेहनत की सच्ची पहचान है। झारखंड की धरती से हर व्यक्ति का गहरा नाता है। झारखंड की धरती से हर एक झारखंड वासियों का गहरा नाता है।
त्योहारों की रंगीन छटा सबको सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। त्योहार यहाँ पे अलग अलग है, जो त्योहार का हसीन माहौल है वो सबको अपनी तरफ आकर्षित करती है। सरहुल करम और सोहराय जैसे पर्व खुशियों की वर्षा कर देती है। ठीक है। सह सरहुल करम और सोहराय जैसे पर्वत खुशियों की वर्षा कर देती है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या चाहिए? झारखंड की संस्कृति का मुख्य आधार क्यों है? झारखंड की संस्कृति का मुख्य आधार क्या है? झारखंड की संस्कृति का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन दिया हुआ, पर्वत और नदियां, आदिवासियों की धरोहर, क्या था? आदिवासियों की धरोहर, आधुनिक शहर, औद्योगिक विकास। आंसर क्या चाहिए? आदिवासियों की धरोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी है? किससे जुड़ी है झारखंड की भूमि की गंध? यहाँ पर ऑप्शन मेहनत से, फूलों से, और बारिश से, त्योहारों से, किससे है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, मेहनत से। पढ़े थे ना, परिश्रम से, मेहनत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छपी है? झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छपी है? तो झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छपी है? तकनीक की, वन्य जीवों की, पर्वत, जंगल और नदियों की, केवल नदियों की, किसकी है? तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, पर्वत, जंगल और नदियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणांश में झारखंड के कौन कौन से त्योहार का वर्णन है? कौन कौन से त्योहार का वर्णन है? दीपावली और होली है? नहीं है। ईद और क्रिसमस नहीं है। सरहुल करम और सोहराय, मतलब ऑप्शन सी इसका, ऑप्शन क्या चाहिए? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा हो, बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने लाइक करें और अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।